आज देखो हमारा पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा है दशहरा के दिन का। चिंची मिली सबसे इतना बड़ा सा मिरर लगा यहाँ पे कभी हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों को पता है मैं ससुराल में हूँ, ये ससुराल का ब्लॉग है। मैं आई हूँ दशहरा पे अपने घर। कल का ब्लॉग बहुत अच्छा था, आपने नहीं देखा तो देखना। यहाँ पे बच्चे रेडी हो रहे थे और दोपहर का इवनिंग का टाइम का समझो आप, दशहरा शुरू हो जाता है ना, मेला वगैरह। और हमारे घर के सामने ही मेला लगता है क्योंकि हमारा घर रामलीला ग्राउंड में पड़ता है। तो खुशी और मिनी तैयार हो रही हैं। खुशी मेरी दीदी की बेटी है और मेरी जेठानी भी थी मेरी दीदी, और मिनी है मेरी नंद की बेटी। आप पूछोगे इसलिए बता रही हूँ, जो लोग नए कनेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे मेरे ससुर जी आ गए के लिए कुछ चीज़ें लाए थे, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा ब्लॉग। देखो बंदर कैसे आते हैं हमारे यहाँ। मैंने गेट बंद कर रखा, देखो बंदरों की पूरी टीम आ गई है यहाँ पे और मैं अकेली उस टाइम पे घर पे। ओह गॉड, देख सकते हैं कितने बंदर हैं हमारे यहाँ। मैंने गेट की कुंडी लगा रखी है, नहीं तो मेरा क्या हाल करते हैं। बाहर से बहुत तेज आवाज आ रही है क्योंकि बाहर मेला है, रावण दहन हो रहा है। और मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी देर बाहर खड़ी हूँ। उसको दीदी और मम्मी और सब लोग गए हैं, लेकिन मैं घर पे। देखो बंदरों का आतंक, सारे बंदर एक साथ। लगातार मतलब 15-20 बंदर चले गए यहाँ से। कितने बंदर हैं भाई रामराज के अंदर। देखा आपने कितने बंदर हैं हमारे घर पे। और यहाँ पे मेरी दीदी की फोटो लगी हुई, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ उसके ऊपर। पहले हम साथ में देखने जाया करते थे मेला वगैरह, मुझे याद आता है हमेशा। मेरा मन नहीं करता ये सब चीज़ें करने का, कम ही करता है बस। और घर थोड़ा सा फैल रहा है, कोई बच्चे के साथ में फैल ही जाता है। सब लोग मेला देखने गए हैं, हस्बैंड पास में अपने लिए चप्पल देखने गए हैं। मैं एक चप्पल देख लेता हूँ, उनकी एक फ्रेंड की दुकान है। यहाँ पे इतना बड़ा सा मिरर लगा, यहाँ पे कभी मेरी दीदी का पार्लर हुआ करता था और यहाँ पे उसकी बहुत सारी चीज़ें लगी होती थी। और अब देखो क्या हालत हो गई है। और ये वाला जो जगह है ना, ये काउंटर होता था, यहाँ पे थ्रेडिंग फेशियल और दुल्हन तैयार होती थी। मेरी दीदी इस जगह पे कुछ भी चीज नहीं रखने देती थी, किसी को गुस्सा करती थी। और देखो आज की हालत हो गई। ब्लैंकेट मैंने अपनी अपनी दीदी को दिया है, ऐसा सा कलर है इसका। ऐसा मेरे पास भी है एक, मैं कभी दिखाऊंगी आपको। ये डबल बेड का ब्लैंकेट है, काफी सही है। आप इसको ओढ़ भी सकते हो, बिछा भी सकते हो, खोल के नहीं दिखा रही, बस आप ऐसे ही देख लो। तो ये मैं दीदी के लिए लाई थी। यहाँ पे लेटी हुई हूँ, पीछे हमारा मंदिर है, यहाँ पे हमारे नौरते लगे हुए हैं। ये हमारा घर है, सामने मेरी दीदी का बेडरूम है। मैं दीदी का ही नहीं करता मेरे मुँह से, उधर मेरा रूम हुआ करता था कभी। अरे बंदर है कि कोई। आप आए हो क्या? मुझे लगा पता इतने बंदर आए, बहुत बंदर आ रहे थे। हाँ मतलब 15-20 बंदर एक साथ गए हुआ था। वो कुंडी लगा ली, नमक पहले लगा, बस इतना मतलब अपने घर की कुंडी लगा। और इतने मेले में पता नहीं कौन कौन जा रहा बाहर, अपने घर की कुंडी बांधी, सही है। और रावण जलने का टाइम हो गया है दोस्तों। तो रावण जलने से पहले ना ये थोड़ा सा एक युद्ध टाइप लड़ते हैं, तो इसमें थोड़ी कॉमेडी सी होती रहती है, उसको देखने जाते हैं सब लोग। तो सामने मेरी नंद खड़ी हुई है जो देख रही थी, और मैंने खुशी को बोला था खुशी वीडियो बना के लाना, क्योंकि जब भी देखने जाओ ना किसी की छत से देखना पड़ता है, वो छत से अच्छे से दिखता है, वहाँ काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है। और मेरा फीट पेन है और वैसे भी मुझे मन नहीं करता मेले में जाने का ज़्यादा। तो बच्चे गए थे, मैंने बच्चों से बोला था थोड़ी सी क्लिप शूट करके लाना जिससे कि मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि आज दशहरे का वीडियो है तो रावण के जले बिना तो मतलब वीडियो अधूरा रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एंजॉय कीजिएगा आप। और ये जो मेला लगा हुआ है हमारे घर के बाहर ही लगा होता है। मेले में ना काफ़ी भीड़ है, आपको देखने के लिए मिल रही है, और इससे भी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी कभी पहले। तो ये मेला इससे भी बड़ा लगता था कोविड
के आने के बाद में थोड़ा सा मतलब तब से थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन इस बार अच्छी रौनक थी। और 2 साल तक तो लगा ही नहीं यार, मेला नहीं लगा था, है ना। और रामलीला भी नहीं हुई थी, तो अभी काफ़ी टाइम बाद लगी है, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। बच्चे भी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना मेले वगैरह देखने के लिए। तो यहाँ पे रावण लगा हुआ है, और रावण के पास में ना जब ये रावण दहन होने वाला होता है तो राम जी आते हैं, एक लड़का राम बना होता है, वो तीर मारता है और उसके बाद में रावण में आग लगा देते हैं। तो सामने ये युद्ध वगैरह कुछ लड़ रहे हैं। ये ब्लैक कलर में रावण है जो कि तलवार चला रहा है, और यहाँ पे देखो छत से बच्चे देख रहे हैं। और कुछ लोग ना रावण के पैर भी छूते हैं, तो ये क्यों छूते हैं मुझे नहीं पता। मे भी कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, कहते हैं ना रावण बहुत बड़ा विद्वान था, तो शायद इसलिए, है ना। और वो बहुत बड़े शिव भक्त भी थे, रावण था क्या बोलूँ, है ना। बहुत अच्छे राजा भी था बड़ा, लेकिन एक गलती ने उसकी सारी वो ख़राब कर दी, है ना। अहंकार हो जाता है इंसान के मन में, तो वो उसको ले डूबता है, और वो भगवान से ही युद्ध करने की ठान बैठा था। तो बस यहाँ पे ये हो रहा है, और मैं इस टाइम पे घर थी और मैं नहीं आई थी मेले में। सक्षम भी आया है, सक्षम तो 4-5 बार घूम गया था मेला, और वो भी पता नहीं क्या क्या खिलौने लिए उसने बाद में। और श्रीजा को कुछ नहीं पसंद आया, श्रीजा ने कुछ नहीं लिया था मेले में से, बस उसके बाद पैसे जमा हो गए थे। तो अभी मैं उसको मेरठ आने के बाद में कुछ दिलाऊंगी। मैं उसको कहती शॉप से कुछ अच्छा ले लेना, मेले की चीज़ों की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो मान गई थी। पहले वो छोटी थी तो वो भी कुछ कुछ लेती रहती थी, है ना। और देखो अभी हमारे रामलीला ग्राउंड में ये पत्थर वगैरह लग गए हैं, तो बड़ा साफ सा बड़ा अच्छा सा एरिया हो गया है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ये झांकियाँ सी निकलती है, इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियाँ भाग लेते हैं, अच्छा लगता है। और ये हमारा कल्चर है, ये चीज़ें हमें हमारे कल्चर से जोड़ती हैं, ये हमारी नींव है, हमारे त्यौहार हैं, इनको मनाना चाहिए। और बहुत मज़ा आता है ये सब देख के। आप इंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो। और जब रावण जल रहा था तो उस टाइम पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, बारिशी तूफान सा आया था यहाँ पे। तो बच्चों ने आके बताया, मैं तो घर थी मेरे को पता नहीं चला, बच्चे आके बता रहे थे। और सामने जो छत पे लोग दिख रहे हैं उन्हीं में सब बच्चे खड़े हैं। श्रीजा है और दीदी है, मेरी नंद खुशी है, तो यहाँ पे खड़े हैं। ये खुशी की फ्रेंड का घर है, और यहाँ से हम लोग देखते हैं। पिछली बार मैं भी थी यहाँ पे, पिछली बार नहीं, पिछली से पिछली बार। तो आज देखो हमारा पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा है दशहरा के दिन पे। और इधर मेरी जेठानी बैठी है 2, हेलो दीदी, और ये मेरी सिस्टर भी है, जेठानी भी है। और यहाँ पे बच्चे हैं सारे फैमिली के, खुशी को आप जानते हो। इधर मम्मी बैठी है, ये मेरी नन्द है, और ये छोटा सा बेबी है। और हमारी फैमिली को देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरे ख्याल से सबसे छोटा है इस टाइम पे हमारे परिवार में, है ना। तो सबसे छोटा सक्षम है, सक्षम से भी छोटा है, हमारे घर का सबसे छोटा बेटा है। यहाँ पे सबके लिए बन रही है चाय। और सब जेठानियाँ वगैरह मेरी आई हुई थी, मतलब जो गांव में रहती हैं वो जेठानियाँ, जो कि ताई जी है ना हमारी, ताई जी के जो बेटे हैं, यानी हमारे भाई साहब, उनकी बहुएं हैं। आप समझ ही गए होंगे आई थिंक, है ना। तो मेरी जितनी जेठानियाँ हैं 2 हैं यहाँ पे, 3 है वैसे तो। ये मेरी सिस्टर भी लगती है, चाचा की बेटी है। तो ये रात को रामलीला से मेरी छोटी है, लेकिन जेठानी के रिश्ते में आई हुई है। और यहाँ पे हम मेला देखने आए हैं, तो चलिए आपको मेले की एक झलक दिखा देती हूँ, कैसा मेला लगा हुआ है इस टाइम पे। चमक बस और लगा के दिखाना है, ऐसे लगा के दिखाओ।
तो घर के सामने मेला लगा हुआ है, तो सब बच्चों को मेला देखने के लिए पैसे मिल रहे हैं। दादाजी ने दिए, बुआ ने दिए, मैंने तो नौरतों के दिए थे, और काफी सारे पैसे बच्चों को इकट्ठे हो गए। नमस्ते मम्मी, बाय मम्मी, बाय दीदी। सक्षम को तो मेले का पूरा मजा आ गया, और अभी हम जा रहे हैं वापस मेरे, क्योंकि कल को इन लोगों का स्कूल और हस्बैंड की ड्यूटी है, तो इतना तो इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों शाम को हम घर आ गए थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं होती, दशहरा से नेक्स्ट डे है ना, दशहरा की छुट्टी होती है और नवमी की छुट्टी होती है, 2 दिन की छुट्टी होती है, नवमी और दशमी की। तो उसके बाद हम घर आ गए थे इवनिंग में, बच्चे स्कूल गए फिर, और आज तो नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट डे हो रहा है। और यहाँ पे मेरी मशीन लगी हुई है, और आते हुए मैं लेके आई हूँ घर से ये। पता है मेरी काफी सारी चीजें घर पे रखी रहती है, घर पे तो सभी की होती है, क्योंकि वो हमारा घर है, घर पे नहीं रहेंगी तो कहाँ पे रहेंगी। तो अभी फेस्टिवल्स आ गए हैं ना, मेरी वहाँ पे बहुत सारी साड़ियां भी रखी हैं। साड़ियां मेरी शादी के टाइम की काफी सारी रखी हुई हैं, तो उनको पहनना होता ही नहीं है। और यहाँ पे मैं कुछ चीजें लेकर आई थी इस बार, तो मम्मी ने साड़ी पहनी हुई थी, तो मम्मी को देख के याद आ गया, नहीं तो याद ही नहीं रहती। तो यहाँ पे इस थैले में मैं लाई हूँ कई सारे अपने पेटीकोट, जो कि साड़ी पहनने के लिए सबसे जरूरी चीज है, और ये मेरी शादी के टाइम के ही हैं काफी। और मैं सोची उनको ना वॉश करके डालूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से रखी हुई चीज ऐसे नहीं पहनी जाती है। देखो कितने सारे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटीकोट है, और अभी भी कई सारे पड़े होंगे वहां पे। तो जैसे शादी की जो मेरी साड़ियां थी अभी भी हैं घर पे, तो उनके साथ के हैं। और ये मेरे ऐसे ही पहनोगे, कोई 1 बार पहना होगा, कोई 2 बार पहना होगा, और उसके बाद में जैसे होता ही है, जो लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, जिनकी वाइफ उनके साथ में चली जाती है बाहर, तो उनके साथ में आई थिंक यही होता होगा, कुछ कपड़े ससुराल में, कुछ अपने पास। क्योंकि जॉब पे जब हम बाहर रहते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी साड़ियां वगैरह भी ले जाके क्या करें, और इतना स्टोरेज नहीं होता। शुरू में तो घर भी छोटा सा एक रूम ही लिए रहते हैं सब लोग, 1 रूम 1 किचन 1 बाथरूम, जिससे कि मतलब 2 जने तो होते ही हैं। तो ऐसे ही मेरा था। शादी के बाद में मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ में राजस्थान, तो इतनी दूर इतनी सारी चीजें ले जाना इम्पॉसिबल था। और फिर राजस्थान रहे, फिर राजस्थान में सुमेरपुर रही मैं, फिर उसके बाद जयपुर रही, उसके बाद हरियाणा में रही, और उसके बाद में मुजफ्फरनगर रही, फिर मेरठ आई। तो कितनी सारी जगह पे रही हूँ, तो इतनी सारी चीजें ले जाना पॉसिबल नहीं होता। पहले मेरे हस्बैंड का ना हर साल ट्रांसफर होता था, तो इतनी सारी चीजें रखना मुसीबत रखना। तो मैं अपने लिए बस वही कंफर्टेबल से कैजुअल से कपड़े रखती थी, और जिससे कि कभी कभी फेस्टिवल, क्योंकि बाहर देखो ऐसे तो कोई रिलेटिव वगैरह भी नहीं होते जिनके यहाँ साड़ी वाड़ी पहन के जाओ, तो बस यही था। तो इसमें से मैं ये पेटीकोट लाने का एक रीजन और है कि मैंने जो करवा चौथ के लिए साड़ी तैयार कराई है ना, तो उसके मैचिंग का भी इसमें है, तो चल जाएगा मेरा काम, मुझे लेना नहीं पड़ेगा। तो मुझे घर पे जाके ये चीज याद आ गई तो मैं ले आई हूँ, है ना। और ये तो कॉमन से कलर है, अधिकतर चल ही जाते हैं ना, और रखे रखे भी ये बेकार ही हो जाएंगे, रखे रखे भी इनका कोई यूज नहीं है। मम्मी को भी नहीं आते। मैं मम्मी से गई थी सासू माँ से कि आपको अगर कोई आता हो तो आप ले लो, मम्मी कही मेरे नहीं आएगा बेटे। तो बस ऐसे ऐसे रहा। और आई होप कि आपको दशहरा का मेरे घर का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और देखो कल मैंने ब्लॉग डाला तो उसपे कई लोगों ने कुछ लिखा, रॉन्ग ये वो। क्या रॉन्ग है बताओ? मेरी ससुराल है, मेरा घर है, मैं कभी भी चाहे वहां पे शिफ्ट हो सकती हूँ, कभी भी चाहे मैं यहाँ आ सकती हूँ। वो मेरा घर है यार, उस पर मुझे कोई रोक थोड़ी लगा सकता है। मेरे घर वाले हमेशा मेरा वेलकम करते हैं कि आओ। और जब हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हुई तब भी उन लोगों ने कई बार बोला था कि यहीं पे आ जाओ, लेकिन आप समझ सकते हो बिना जॉब के कहीं पे भी रहना, चाहे वो घर पे भी रहना, वो ठीक नहीं रहता। आपका काम छोड़ के आप घर पे चले जाओ, कुछ टाइम तक तो कट जाता है, लेकिन हमेशा तो नहीं आप ऐसे रह सकते। तो हस्बैंड ने बीमारी में भी अपनी जॉब कंटिन्यू करी थी मेरे ट्रैक के। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले ये कमेंट किया था, ससुराल में नहीं रहती, यहाँ नहीं रहती, वहां नहीं रहती, और ऐसी है और वैसी है, और फ्रीडम चाहिए इसको। तो फ्रीडम तो हर किसी को चाहिए, और मेरी ससुराल में कोई ऐसा बिल्कुल रूरल या इतना बिल्कुल ही ऐसा माहौल नहीं है जहां पर रहने में मुझे प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं बाहर रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब है बाहर। दूसरा देखो, सबकी लाइफ ना अलग तरह की होती है। मेरे को जो ज्वाइंट फैमिली में लेडीज रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, शायद मैं उनकी तरह नहीं रहती, वो मेरी तरह नहीं रहती, तो एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। जिसकी लाइफ की सिचुएशन जैसी होती है वो वैसे रहता है। आप इस बात को तो मानोगे, अभी जो मेरी जो जेठानियां वगैरह गांव में रहती हैं, शायद मैं उनकी तरह नहीं रह सकती और वो मेरी तरह नहीं रह सकती, क्योंकि उनको लाइफ ने उनको वैसे लाइफ
उनको वैसे ही मिली और मुझे मेरी लाइफ ऐसे ही मिली। तो अपनी लाइफ में आप जहां पे भी जैसे भी हो वहां पे परफेक्ट रहो, अपने बच्चों को संभालो, अपने परिवार को संभालो, है ना। और वैसे भी बाहर ऐसे तो मैं भी नहीं घूमती फिरती या कुछ, बस इतना फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ पे लोअर टी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह पहन लेती हूँ, वहां पे होती तो वहां पे शायद नहीं पहनती। तो इससे तो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि शादी से पहले भी हमारा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा इस तरह की ड्रेसेस पहनती थी या नहीं पहनती थी। कुर्ता सलवार यही सब ज्यादा पहनती थी, ठीक है। कभी कभी पहन लेती थी जीन्स लोअर टी शर्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि, और घर का माहौल मेरे ठीक है, तो इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया के मुंह को आप ताला लगा नहीं सकते हो, जिसको जो कहना है वो कहते ही रहेगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब घर जाते हैं त्योहारों पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं जा पाते, कुछ ऐसा काम पड़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा फील होता है। लास्ट ईयर हम लोग दीपावली पे अपने घर नहीं गए थे, हमने यहीं पे मनाई थी, क्योंकि हमारे ट्रांसप्लांट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और हस्बैंड को भी थोड़ा सा सेपरेट ही रहना था। और यहाँ पे आप देखते हो किसी का बहुत ज्यादा आना जाना है नहीं, अपना गेट बंद कर लिया तो धुआं से भी बच जाता है इंसान, तो थोड़ा सा ऐसे है। और इस बार पता नहीं कैसे करेंगे, जैसे होगा वैसे देखेंगे, क्योंकि त्योहार ना दिवाली का कई दिन का होता है, कई दिन तक चलता है, 4-5 दिन चलता है, भाई दूज वगैरह भी आता है, तो उसमें इतनी छुट्टियां इनको मिल पाती है नहीं मिल पाती, या फिर जो भी रहता है। क्योंकि दिवाली के दिन में भी हस्बैंड अपने काम पे ही रहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ उनका फील्ड वर्क रहता है, तो जैसे भी होगा उस टाइम देख लेंगे ना, तो तब का तब देखेंगे। इस बारे में भी सोचने से क्या होता है, अभी तो कई दिन है। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी और आशा करूंगी आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों देखो, अगर आप किसी की बुराइयां ही ढूंढोगे तो बुराइयां ही मिलेंगी, और अच्छाइयां देखोगे कि रिश्तों में और सब चीजों में कितना अच्छा माहौल है, या फिर देखने वाले की नजरों में होता है अच्छा और बुरा। मेरा मानना ये है, अगर बुराइयां ही ढूंढोगे तो बुराइयां ही मिलेंगी, और हम यूट्यूबर्स के अंदर तो लोग बुराइयां निकालते ही हैं, तो तैयार रहते हैं हम लोग इसके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, लाइक करना मत भूलना दोस्तों।